अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ बी माई लव का 19 पार्ट, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है, वो शेयर करने वाली हूँ। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें हमारी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जिसका आज का पार्ट थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा सैड होने वाला है। लेकिन आप लोगों ने ना तो रोना है, ना ही टेंशन लेनी है, क्योंकि हमारी स्टोरी का हैप्पी एंडिंग हो गया हमारे शानवांग के लिए। सो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। विंग, जो कि अब मुसलसल लहन सहन का बस सारी खाया जा रहा था और उससे बार बार उसके हस्बैंड के बारे में पूछा जा रहा था, और लहन सहन बस अब सर पकड़ के बैठ ही गया था। उसे बहुत ज़्यादा ही टेंशन हो रही थी। क्या वो विंग को बता दे कि उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि वो होता है, और क्या वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेगा। और पिंकी भी तो अभी तक परेशान ही खड़ी हुई थी। हाँ बोले ना, अगर आप मेरी मामा हैं तो फिर मेरे पापा किधर है? ये अंकल क्या पूछ रहे हैं, बताएं ना मुझे। पिंकी प्लीज़ चुप हो जाओ, अपनी तबीयत ना ख़राब कर लेना, जाओ बाहर जाके खेलो। नहीं, मुझे नहीं बाहर जाना, आप प्लीज़ मुझे बताएं कहाँ पे हैं पापा? मैंने तो कभी उन्हें नहीं देखा, ना कभी वो मुझसे मिलने आए, और आपने तो कभी कोई पिक भी नहीं मुझे दिखाई उनकी। कहाँ पे हैं वो? हाँ बताएं ना, कहाँ पे हैं? पिंकी बार बार उससे सवाल कर रही थी, और इतने में गगा भी आ गए थे। और फिर वांगजी ने जैसे बेबस नज़रों से अपने भाई की तरफ देखा था। गगा प्लीज़ पिंकी को यहाँ से ले जाएं। चलो पिंकी, मैं नहीं जाऊँगी। अच्छा चलो ना, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाता हूँ। वो उसे पास बहला फुसला के उठा के लेके जा रहे थे, और फिर उन्होंने सवालिया नज़रों से अपने भाई की तरफ देखा था। क्या मैं कुछ बोलूँ? वो जैसे पूछ रहे थे नज़रों ही नज़रों में। और बस लहन जहन ने नाम में सर हिला दिया था। वो सारा मसला खुद हल करेगा, और उससे किसी और को अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। कि उसका और विंग का मामला है ना, तो वो क्यों गगा को बीच में डाले। वो बस पिंकी को अब बाहर लेके जा चुके थे, और अब विंग और लहन सहन अकेले ही थे उस घर में और उस रूम में। उनके अलावा कोई भी नहीं था। तुमने उस बच्चे को क्यों भेज दिया? उसका पूरा पूरा राइट बनता है ना कि वो जाने उसका बाप कौन है, कहाँ पे है, जिंदा भी है या नहीं है, और क्या उसका कोई बाप है भी कि नहीं। वो उसकी तरफ देख रहा था, और लैन जैन एकदम से खड़ा ही हो गया। देखो, तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका बाप कौन है, कैसा है नहीं है, इससे तुम्हें क्या ही लेना देना। तुमने जो करना था तुमने किया। तुमने मेरी हेल्प मांगी थी, मैंने तुम्हारी हेल्प की आउट ऑफ द वे जाकर, और तुमने मेरी हेल्प की, मेरी बेटी को बचाया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन मैं किसी को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे या ज़्यादा ही अंदर घुसी जाए। प्लीज़ इस मामले से दूर रहो। मैं क्यों दूर रहूं? मुझे पूरा पूरा हक है जानने का। और अब जब कि तुम मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा, ऐसे जाने दूंगा? मुझे जानने का पूरा राइट है कि मैंने जिस आदमी के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, मैंने जिसके साथ बेड शेयर किया है, वो आदमी जिसके अंदर मेरा बच्चा है, वो कौन है, उसका कैरेक्टर कैसा है। हाँ तो तुम्हें पता चल गया ना मेरा कैरेक्टर, पता चल गया ना मैं कितना ज़्यादा गिरा हुआ हूँ, मैं कितना घटिया हूँ, है ना? यही है ना मेरा कैरेक्टर, तुम्हें पता चल गया। आप तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। लैन जहन को अब उससे ही आया जा रहा था। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। विंग एकदम से गड़बड़ा गया। हाँ तो तुम और क्या कहने की कोशिश कर रही थी, बताओ मुझे। तुम भी तो यही कहने की कोशिश कर रहे हो ना छुपे हुए अल्फाज में, कि मैं एक बहुत ही घटिया गिरा हुआ आदमी हूँ, है ना? जो किसी और का हस्बैंड होते, किसी और का पार्टनर होते हुए तुम्हारे साथ सो गया, और एक बार नहीं बार बार। और मैं तो बकौल तुम्हारे तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट भी हूँ। तो और तुम क्या इमेज बनाओगे मेरा? मैं बुरा ही हूँ ना? तो बस ठीक है, बुरा समझो मुझे, और बाकी तुम्हें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये बच्चा चाहिए या नहीं चाहिए, तुम ये बताओ। और क्या तुम्हें मैं चाहिए हूँ या नहीं चाहिए हूँ, तुम मुझे ये बताओ। क्या तुम मुझे इस बच्चे समेत अपनाओगे, ये बताओ। क्या तुम पिंकी को एक्सेप्ट करोगे, ये बताओ। तुम मुझे जवाब दोगी, मैं नहीं। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, और तुम मुझे बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो। मैंने ये नहीं बोला कि तुम बुरे हो। मैं बस ये कहना चाहता था कि पिंकी का बाप किधर है, और वो कल को आ भी सकता है ना, वो आके वो क्लेम कर सकता है कि हमने उसकी बेटी को रखा हुआ है, और तुम्हारा उससे ऑफिशियल डिवोर्स भी तो नहीं हुआ ना। तो
इसलिए मैंने बोला था, मैं चाहता था कि तुम आज़ाद हो जाओ। मैं तुम्हें, हमारे बच्चे को और पिंकी को, सबको अपनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं सोच रहा। तुम क्यों ही ऐसे समझ रहे हो? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला। विंग जो कि उसे समझाने की कोशिश कर रहा था और फिर लैन बोल पड़ा, हाँ तो अगर यही बात है तो फिर क्यों तुम बार बार पूछ रहे हो? तुम्हें कोई मतलब नहीं ना होना चाहिए। कौन था मेरा हस्बैंड, कौन है कौन नहीं? मैं आज प्रेजेंट में तुम्हारे साथ हूँ और हम साथ हैं ना। तुम मुझे अपनाना चाहते हो तो फिर अपनाओ ना। तुम्हें क्या लेना देना मेरे पार्ट से? कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए ना मुझे। नहीं, मुझे लेना देना है, मुझे जानना है कि आखिर कौन है पिंकी का बाप। मैं ऐसे उस बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं कर सकता और बस मुझे जानना है, मैंने और तो कुछ भी नहीं बोला। उसका बाप कोई नहीं है। क्यों नहीं है उसका बाप? बस नहीं है उसका बाप, तो क्या वो नाजायज़ है? बोलो, उसे भी तुमने ऐसे ही पैदा किया है जैसे अब तुम मेरा बच्चा पैदा करने वाले हो। बताओ, उसका भी बाप ऐसे ही बेनाम होगा जैसे मैं हूँ और उसने तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया होगा, है ना? यही बात है ना? यही बात है ना? कोई मसला नहीं। मैं तुम्हें अपना लूँगा, फिर भी अपना लूँगा। अगर ये बात है तो मुझे बता दो। मैं जानता हूँ बहुत बुरे लोग होते हैं दुनिया में, वो ऐसे ही लोगों के साथ बस खिलवाड़ करके चले जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपना लूँगा, तुम मुझे बस सच बता दो। देखो, मैं चाहता हूँ हमारे रिश्ते की बेस सच भी हो और अगर सच में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा-वैसा हुआ है तो मुझे बता सकते हो। कोई बात नहीं, हमारा बच्चा भी तो नाजायज़ है ना, मैं उसे भी अपना रहा हूँ, तो मैं पिंकी को भी अपना लूँगा। मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे साथ नाजायज़ रिश्ते से ना ही नाजायज़ बच्चों से। विंग कभी कुछ और ही बोलता और लैंड ने उससे पहले ही उसके मुँह पे रख के थप्पड़ ही मार डाला था और विंग जैसे शॉक हो गया था। बहुत बकवास कर ली तुमने, खबरदार जो तुमने मेरे बच्चों को ऐसे नाजायज़ कहा और तुम जानते क्या हो? हैं? तुम समझते क्या हो खुद को? कौन हो तुम? जितनी जायज़ मेरी पिंकी है उतना ही जायज़ ये बच्चा है और तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है ना जानने का, तो सुनो, मैं कोई ऐसा-वैसा गिरा पड़ा नहीं हूँ जो मैं किसी के साथ भी सो जाऊँगा। पिंकी का बाप है और उसके बाप हो तुम और ये बच्चा ये भी तुम्हारा है। वो दोनों ही नाजायज़ नहीं हैं। वो मेरे जायज़ और लीगल बच्चे हैं। मैंने उन्हें अपनी शादी के बाद कंसीव किया है, समझे तुम? तुम मेरे हस्बैंड हो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम नहीं जानते, तुम सब भूल गए। तुमने जो 4 साल पहले मेरे साथ किया था, अब तुम फिर वही दोहराए जा रहे हो और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी हमदर्दी की। तुमने पहले भी मेरी बेटी को और मुझे नहीं था अपनाया। तुमने मेरे ऊपर कैसे घटिया इल्ज़ाम लगा के मुझे जाने पे मजबूर कर दिया था। तुमने एक बार मुड़ के पूछा भी नहीं हम ज़िंदा हैं या मर गए हैं। तुम्हें बिल्कुल हमारी परवाह नहीं थी और तुमने पिंकी को कितना ज़्यादा ही ज़लील किया था। अरे मैंने उसे क्या किया? कुछ भी नहीं किया मैंने उसे। विंग को यकीन नहीं आ रहा था। हाँ, तुमने किया है। तुमने उसे डिसऑन कर दिया था। तुमने तब मेरी बातों पे यकीन किया था ना, अब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं है और अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो क्या मामा मुझे नहीं बताती? उन्होंने नहीं बताया ना, चैंग ने नहीं बताया। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग जो कि आप पीछे हटते हुए बोले जा रहा था, वो तुम्हारी माँ, वो सौतेली माँ, तुम्हारा सौतेला भाई, ना वो कल तुम्हारे साथ सिंसियर थे ना आज हैं। और मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था पहले भी और आज भी, लेकिन तुम ना तब समझे थे ना अब समझे हो। तुम क्यों ऐसे कर रहे हो विंग? वो बहुत बुरे हैं, उन्होंने तुम्हें मिसलीड किया है, उन्होंने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, तुम्हारे दिल में इतना ज़्यादा मेरे खिलाफ शक भर दिया कि तुम मुझे गलत ही समझने लग गए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा बोला। विंग अभी तक पास इनकार किए जा रहा था। हाँ तो मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ? हैं, मैं गलत हूँ? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? तुम जानते हो, तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं सब याद रखता हूँ ना, मुझे कुछ भी नहीं भूलता। तुम कितने बुरे हो विंग और आप तुम कैसे एकदम से मासूम बन रहे हो। तुम जानते हो, तुम कभी भी गे नहीं थे और ना ही तुम ना मर्द हो। तुम जानते हो तुम एकदम हेल्दी इंसान हो, लेकिन क्या हुआ था कुछ साल पहले, हाँ कुछ नहीं बहुत साल पहले, तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से तुम्हें इंटरनल इंजरीज हुई थी और तुम्हारी उस सौतेली माँ ने तुम्हारी फेक रिपोर्ट्स ही बनवा दी थी। जानते हो उन रिपोर्ट्स में क्या ही लिखा था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते, नहीं बाप बन सकते तुम। और तुमने इसी सच्चाई को जानते हुए भी मुझसे शादी की थी एक लड़के से। मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहते रहते
मैं तुम्हारे लिए फ़ील करना शुरू हो गया था और तुम भी मेरे साथ प्यार का दावा करते थे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करो। तुम मुझसे प्यार करते थे, हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया। वो कुछ दिन जो 1 महीने से भी कम थे, हमने अच्छे से गुज़ारे थे। मैं बस तुम्हें बताना ही चाहता था कि वो दोनों कैसे तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तुम्हारी वो माँ तुम्हें लूट रही है, वो अच्छी नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहता था, वो चुड़ैल, वो घटिया औरत है। और अब की बार जैसे विंग को फिर से गुस्सा आ गया था। वो जैसे पहले वाले विंग की तरह ही रिएक्ट कर रहा था। उसने लहन-सहन के मुँह पे हाथ रख दिया। बस बहुत हो गया, तुम कब से मेरी माँ को बुरा ही कहे जा रहे हो। तुम जानते ही क्या हो मेरी माँ के बारे में। मेरी माँ वो है जब मैं बिल्कुल छोटा था, 4 साल का था, उसने सौतेला होते हुए भी मुझे पाला है। तुम जानते हो, सर्दियों की रातें हो या गर्मियों की दोपहर, वो हमेशा मेरे साथ थीं। वो मुझे खुद स्कूल से लेने जाती थीं, खुद छोड़ने जाती थीं। वो रात को मेरे साथ सोती थीं, कहीं मैं डर ना जाऊँ। वो हमेशा मेरा ख़्याल रखती थीं, मुझसे प्यार करती थीं और कभी कोई उन्हें देख के ये कह नहीं सकता था कि वो मेरी सगी माँ नहीं है। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारी बातों पे एतबार कर लूँगा? अपनी उस माँ के खिलाफ चला जाऊँगा, जिसके पाँव के नीचे मेरी जन्नत है, मैं उससे ऐसे बुरा ही समझ लूँगा? तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। उन्होंने सब बताया मुझे और अगर तुम मेरी लाइफ़ में कभी होते तो वो ज़रूर बताती। तुम बस मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैंने तुम्हें क्या ही बोला था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कौन हो, कैसे हो। मैं तुम्हें अपनाऊँगा, तुम्हारी बच्ची को अपनाऊँगा। हाँ, मैंने तुम्हें प्रेग्नेंट किया है तो मैं इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लूँगा। लेकिन मैं बिल्कुल भी तुम्हें इजाज़त नहीं दूँगा तुम मेरी माँ के खिलाफ एक हर्फ़ भी बोलो। बिल्कुल इजाज़त नहीं दूँगा तुम्हें। हाँ, मैं सब भूल सकता हूँ, मैं सब भी भूल सकता हूँ, मैं पागल हो सकता हूँ, बेवकूफ़ हो सकता हूँ। लेकिन मैं ये नहीं भूल सकता कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ ही नहीं किया। वो मेरी माँ है, वो मेरा बाप है, सब कुछ है मेरा। और तुम कौन हो? जिससे मिले हुए अभी 15 दिन नहीं हुए, तुमने कैसे ही सोच लिया कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूँगा? बेवकूफ़ हूँ, लेकिन इतना नहीं। पागल हूँ, लेकिन इतना भी नहीं। विंग ने तो जैसे लहन-सहन को चुप ही करवा दिया था और बेयकीनी से बस इसकी तरफ ही देख रहा था। देखा तुमने? तुमने देखा, तुमने आज भी वही किया जो तुमने 4 साल पहले किया था। मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हें ना आज मुझ पे यकीन था, ना कल है। मुझे लगा तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो। पिंकी का प्यार तुम्हें अपनी तरफ खींचेगा। वो तुम्हारा खून है, उसके लिए ज़रूर तुम्हारा खून जोश मारेगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हारी औलाद है। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं कल भी अकेला था, मैं आज भी अकेला रह गया हूँ। मैं तुम्हें बचाते-बचाते खुद अकेला रह गया हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करते-करते जैसे खुद बिल्कुल लावारिस हो गया हूँ। मैं यहाँ सबसे अलग-थलग हूँ। अपने गगा के साथ हूँ, अपनी बेटी के साथ हूँ, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। मैंने किसी को मौका नहीं दिया, किसी को इजाज़त नहीं दी तुम्हारी जगह लेने की। कोई भी नहीं है जो मेरे पास है, सिर्फ़ तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हारी यादों को, तुम्हारी बच्ची को अपने सीने से लगा के रखा, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता था तुम आ जाओगे, तुम ज़रूर आओगे। और तुमने क्या ही किया था विंग? तुमने हमेशा मुझे ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया है, हमेशा मुझे ऐसे डिसओन किया है। तुम कल भी मुझसे प्यार का दावा करते थे ना, बोलते थे कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, मुझसे प्यार करते हो और आज भी तुम यही बोल रहे हो। लेकिन तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है। मुझे लगा तुम बदल गए होगे, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला था। मुझे लगा तुमने अपनी बेटी के लिए इतना कुछ किया, इतना सैक्रिफ़ाइस किया, उसे अपना खून दिया, उसे अपना जिगर दिया। मुझे लगा कहीं न कहीं तुम बदल गए हो। मैं तुम्हें माफ़ करना चाहता था विंग, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ़ को दोबारा से स्टार्ट करना चाहता था। मुझे लगा मेरी लाइफ़ में खुशियाँ वापस आ जाएँगी और तभी तो मैंने इतना अच्छा बिहेव करने की कोशिश की तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर ज़्यादती को मैंने भुला दिया।
मैंने सोच लिया, हाँ तुम उस वक़्त ऐसे सोच रहे थे क्योंकि हालात ऐसे थे। तुम हालात के हाथों मजबूर थे, तुम अपनी मामा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम नहीं था इसलिए। तुम्हें मुझ पर उतना यकीन नहीं होगा जितना अपनी माँ पे और अपने भाई पे है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा ही अंधे हो जाओगे। तुम कुछ जान के भी नहीं जानोगे। तुम आज भी वैसे ही हो भी। मुझे नहीं चाहिए हो तुम, जाओ चले जाओ। मैं बस रह लूँगा जैसे पिंकी के साथ रह लिया था। मैं इस बच्चे के साथ भी रह लूँगा। ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? हुँ? तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर सकते, ये बच्चा मेरा है और मैं इसे अपने साथ रखूँगा, मैं तुम्हें भी अपने साथ रखूँगा। ये बच्चा मेरा है और मैं तुम्हारे उस पहले वाले आशिक की तरह नहीं हूँ, जो तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ गया और अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी भी नहीं उठाई। समझ गए तुम? मैं तुम्हें अपनाऊँगा, चाहे तुम कितने घटिया होगे, कितने ही बुरे होगे, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगा अब अगर तुमने मज़ीद कोई बकवास की तो। लहन-सहन ने तो जैसे एकदम से विंग का कॉलर ही पकड़ लिया था। तुम कब से मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन किए जा रहे हो? तुम खुद क्या हो? बोलो तुम क्या हो खुद? खुद तुम खुद को स्ट्रेट कहते थे लेकिन फिर भी तुमने मेरे साथ वो सब किया। मुझे प्रेग्नेंट किया और फिर बाद में तुमने माना नहीं और अब भी तुम 4 साल से क्या ही कर रहे हो? पता नहीं किस-किस के साथ तुमने खुद मुँह काला किया होगा। मैंने तुमसे एक बार भी सवाल नहीं किया। मैंने सब तुम्हारी बीमारी को कसूरवार समझ के सब कुछ ही माफ़ कर दिया था, कुछ भी नहीं पूछा तुमने। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया था एज़ ए हस्बैंड और तुम्हारे साथ मैं नॉर्मली रहने की कोशिश कर रहा था और तुम कैसे मुझे घटिया और ना जाने क्या कुछ ही बोले जा रहे हो। घटिया मैं नहीं हूँ, घटिया तुम हो विंग, तुम गिरे हुए हो, जो कि ना जाने किस-किस के साथ रह के वापस मेरे साथ आ गए और मैं ही पागल हूँ। मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें अपने घर में, अपने दिल में, अपने बेड में फिर से घुसा लिया। मैं ही पागल हूँ, मुझे मर जाना चाहिए। तुम इस काबिल नहीं हो कि तुमसे प्यार किया जाए। मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, कभी तुमसे नफ़रत नहीं की लेकिन आज तुम्हारी बातें सुन के मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, मैं सच में तुमसे नफ़रत करता हूँ। आई हेट यू विन, तुम चले जाओ, मर जाओ और तुम्हारा बच्चा मुझे नहीं चाहिए, मैं मर जाऊँगा। मैं तुम्हारे इस बच्चे को भी मार डालूँगा। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बोले जा रहे हो? वो विंग जैसे सच में अब डर गया था। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। तुमसे प्यार करके मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैं पागल हो गया हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। ना मेरी इज़्ज़त, ना मेरी अक्ल, ना मेरा दिल, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मुझे मर जाने दो। मुझे छोड़ दो। विंग अब उसे रोकना चाहता था लेकिन लहन-सहना बंदर की तरफ ही भाग रहा था। उससे बहुत ज़्यादा ही दुःख था और उसके आँसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कितना विंग को समझाया, पहले भी और आज भी, लेकिन वो तो वहीं का वहीं था। और लहन-सहन ने क्या किया था अपनी सारी ज़िंदगी कि वो 4 साल उसने बस इसी इंतज़ार में गुज़ारे थे कि आज नहीं तो कल विंग को समझ आ ही जाएगी। और तभी तो वो खामोश हो गया था, उसने कुछ बोला भी नहीं था। लेकिन विंग ने आज क्या ही कर दिया था, उसे वहीं उसके पास्ट में जैसे ला फेंका था। सब कुछ वैसा ही तो था। विंग साहब भूल के भी अपनी उस माँ की झूठी मक्कारियाँ और उसकी कुर्बानियाँ नहीं भूला था। हाँ, वो उसे भूल चुका था लेकिन उनको नहीं। वो है ही ऐसा। वो उसकी याद में भी नहीं है, दिल में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो वो है ही क्यों? उसे नहीं होना चाहिए ना। वो बस यही सोच रहा था और बस रोए जा रहा था। उसने अपनी बेड की साइड ड्रॉर से जैसे एक छोटा-सा चाकू ही ले लिया था और उसके हाथ अब काँपे जा रहे थे। उसे पिंकी का ख़्याल आए जा रहा था। अगर मुझे कुछ हो गया तो पिंकी का क्या होगा? उसका बाप तो पहले ही उसके पास नहीं है और मैं भी, उसने वो नाइफ़ फेंक दिया था। मुझे नहीं मरना। मैं बहुत बुज़दिल हूँ, मैं खुद को मार नहीं सकता। मैं बस इस बच्चे को मारूँगा। और एकदम से जैसे उसका हाथ अपने पेट पे ही चला गया था और जैसे उसके दिल में अब दर्द ही होना शुरू हो गया था। बच्चे को मार डालूँ क्या? नहीं मार सकता ना। इसका क्या कसूर है? पिंकी का भी कोई कसूर नहीं था। इसका भी कोई कसूर नहीं है। कसूर तो इन दोनों के बाप का है ना, जो हमेशा ऐसे करता है, वो बहुत बुरा है। आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो जैसे अब अपना ही सार अपने हाथों में गिरा के रोए जा रहा था, उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था
विंग जो के बाहर आप दरवाजे पर नॉक ही किए जा रहा था और वो उसे बार बार दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। देखो प्लीज़ तुम दरवाज़ा खोलो। अच्छा ठीक है, जो तुम कह रहे हो वैसे ही ठीक है, प्लीज़ खुद को कुछ मत कर लेना, प्लीज़ मेरे बच्चे को कुछ मत कर देना। मैं कह रहा हूँ ना सब सही है, मैं जैसा तुम बोलोगे वैसे कर लूँगा, प्लीज़ ऐसे नहीं करो। देखो मुझे टेंशन हो रही है ना, दरवाज़ा खोल दो। मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल घूम काट लो। लैन-ज़ैन ने अंदर से चिल्ला के बोला था, लेकिन विंग जो कि वैसे ही था। अच्छा प्लीज़ मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम अपने आप को कुछ मत करो, एक बार दरवाज़ा खोल दो, मुझे देखना है तुम ठीक हो कि नहीं। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो ना। आई एम सॉरी तुम जो बोलोगे मैं वैसे ही बोल लूँगा। ठीक है तुम मेरी वाइफ़ हो, पिंकी भी मेरी बेटी है, ये बच्चा भी मेरा है, ठीक है आप खुश हो, प्लीज़ मान जाओ ना, दरवाज़ा खोलो। मुझे तुम्हारी ये झूठी तसल्लियाँ और दिलासे नहीं चाहिए, मैंने बोला दफ़ा हो जाओ यहाँ से। अच्छा मैं चला जाता हूँ, मैं साइड हो जाता हूँ, प्लीज़ तुम दरवाज़ा खोल दो ना। विंग एक साइड पे ही खड़ा हो गया था और अब वो चुपचाप था और लैन-ज़ैन ने फ़ील किया अब उसकी आवाज़ नहीं आ रही तो दरवाज़ा खोल ही देता हूँ, लेकिन फिर उसने सोचा वो इतना ढीठ है, अभी नहीं गया होगा, मुझे थोड़ी देर और रुकना चाहिए। विंग जो कि 5 मिनट तक वैसे ही खामोश खड़ा था और फिर उसने सोचा, हाँ, इस दरवाज़े की कोई दूसरी कीज़ भी तो होंगी, मैं वो ढूँढता हूँ। वो बस इधर-उधर अब हाथ-पाँव मारे जा रहा था, उसे कुछ भी तो नहीं मिल रहा था। कबर्ड में और टेबल पे, हर ड्रॉर में उसने चेक कर लिया था, कुछ भी नहीं था उसे मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा था। पता नहीं कहाँ चली गईं, होंगी तो ज़रूर, लेकिन मिल क्यों नहीं रहीं। वो बस परेशानी से ढूँढे जा रहा था और लैन-ज़ैन भी तो अब बोल नहीं रहा था और विंग को टेंशन हो रही थी, उसने कुछ कर ना लिया हो, खुद को या बच्चे को, वो आखिर क्यों नहीं बोल रहा, सब ठीक हो बस, वो यही दुआ कर रहा था। और फिर वो जैसे कबर्ड खोल के अब उसके अंदर देखे जा रहा था, वहाँ पे कितने सारे पेपर्स पड़े हुए थे। हाँ, शायद इनमें होगी, लेकिन पेपर्स में कीज़ कहाँ से आएँगी? उसने अपने दिमाग को खुद ही कोसा था। वो उन पेपर्स को चेक करने वाला था और फिर वो रखने ही लगा था कि वो जैसे पेपर्स उसके हाथ से छूट के गिर ही पड़े थे। अरे! एक और मुसीबत, क्या करूँ मैं? क्या ही मैं करूँ? वो उन पेपर्स को रख रहा था और फिर उसकी नज़र जैसे एक रिपोर्ट पे जा पड़ी थी, जिसके ऊपर उसका ही नाम लिखा हुआ था। ये क्या है? वो एक फ़ोल्डर था जिसके ऊपर उसका नाम ही लिखा हुआ था। ये क्या है? मैंने तो ऐसा कोई पेपर नहीं यहाँ पे लाया। और फिर उसने वो फ़ोल्डर खोल भी लिया था। क्यूरियोसिटी के मारे अब वो उसे देख रहा था और फिर जैसे वो जाम सा ही क्या था, वो डीएनए रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट में साफ-साफ यही लिखा हुआ था कि वो जिस बच्चे का डीएनए अपने से मैच करवाने लाया था, वो उसी का है और डॉक्टर विंग और उस बच्ची का डीएनए 99.9% ही मिल रहा था। उनका ब्लड ग्रुप भी सेम था और वो बहुत ज़्यादा ही एक-दूसरे से मैच करते थे और विंग पास देखे जा रहा था और वो शॉक था। उस रिपोर्ट पे ब्लड भी लगा हुआ था। ये ब्लड कहाँ से आ गया? और फिर उसने डेट चेक की थी जो कि 4 साल पहले की थी। हाँ, 4 साल और कुछ महीने पहले की थी। ये सब क्या है? और वो बस अब पढ़े जा रहा था। ये डॉक्टर विंग कौन है? ये तो मैं हूँ ना। और ये और उसने लैब का नाम देखा, वो तो उसके क्लिनिक के पास ही लैब थी ना और उस पे एड्रेस भी तो चाइना का ही लिखा हुआ था। और जैसे अब उसके दिमाग में एकदम से सन्नाटा ही हो गया था और उसे कुछ धुंधला-धुंधला याद आने लगा था। हाँ, वो कहीं गया तो था ना और फिर वो कुछ लेके भी आया था। उसे कुछ-कुछ याद आ रहा था और फिर उसने वो रिपोर्ट जैसे फेंक ही दी थी और उसका सर जैसे घूमना ही शुरू हो गया था। वो सोच रहा था और अपने दिमाग पे ज़ोर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी तो सही से याद नहीं आ रहा था। उसे बस इतना याद आ रहा था कि उसने एक पेपर लिया था और फिर वो कहीं जा रहा था गाड़ी में और फिर वो कितना ही ज़्यादा टेंशन में था और गाड़ी जैसे आने वाले एक ट्रक से टकरा गई थी और फिर उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। ये रिपोर्ट कब की है? ये क्यों है? ये किस वजह से है? क्या वो सही कह रहा है? क्या ये मैं ही हूँ? मैं ही उसका हस्बैंड था और वो बच्ची, क्या वो पिंकी है? क्या वो मेरी बेटी है? वो जैसे खुद से सवाल किए जा रहा था और लैन-ज़ैन अब दरवाज़ा खोल के बाहर ही आ चुका था। वो विंग को इधर-उधर ढूँढ रहा था। हाँ, सही है, चला गया होगा।
लेकिन फिर उसे वो दरवाज़ा खुला नज़र आया था जो कि स्टोर रूम का ही था ना। और फिर उसने देखा वहाँ पे लाइट भी जल रही थी। वो जल्दी से वहाँ गया था और उसने वहाँ पे विंग को देखा था जो कि बस अपना सर पकड़ के बैठा ही हुआ था। उसे सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था और उसके आगे पेपर्स बिखरे ही पड़े थे। लैन-सैन एकदम से परेशान हो गया था, उसका सारा गुस्सा तो उसे भूल ही गया था। ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या है? ये क्या है ज़ैन? वो उस रिपोर्ट की तरफ इशारा कर रहा था और फिर लैन-सैन ने वो रिपोर्ट उसे दिखा के बस इतना ही बताया था। ये वही तो रिपोर्ट है ना जो तुमने करवाई थी, भूल गए हो? और इस पे ब्लड जो लगा है वो किसी और का नहीं, तुम्हारा ही है। गगा ने मुझे बताया था तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और शायद ये तुम्हारा ही ब्लड है, शायद नहीं ये तुम्हारा ही ब्लड है। और देखो, तुमने ये रिपोर्ट भेज के मुझे लेटर भी भेजा था 4 साल पहले कि तुम्हें इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं, और जानते हो वो लेटर भी मेरे पास है, दिखाऊं तुम्हें मैं? और फिर लहन-सहन ने रिपोर्ट के साथ रखा हुआ वो लेटर भी उसे दिखाया था और विंग पास देख के शॉक था। ये मैंने नहीं लिखा, और मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था, मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना पिंकी के बारे में, तो मैं ये लेटर क्यों ही लिखूंगा? एग्जैक्टली अब तुम्हारा गधे वाला दिमाग कुछ चला क्या? ये सब तुम्हारी माँ ने किया है। तुमने देखा, तुम्हें पता चल गया था, तुम सच जान गए थे और ये रिपोर्ट तुम्हारे पास थी, लेकिन तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद उन्होंने इसे मुझे भेज दिया और लेटर भी भेज दिया। तुम्हें अब पता चला वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, वो बस तुमसे हर चीज़ लेना चाहते हैं। वो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके लूट रहे थे। उन्होंने देखो तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी क्या ही हालत बना दी, तुम्हें गे बना दिया। और वो तो नीमिंग जो गगा नहीं होते तो जाने तुम्हारे साथ क्या ही हो जाता। क्या क्या हो जाता मेरे साथ? विंग तो जैसे टूट ही गया था। तुम जानते हो तुम्हारा भाई वो तुम्हें क्यों लड़के और लड़कियों से मिलवाता रहता था, ताकि तुम शराब के नशे में खो के और सब कुछ भूल भुला के उन लड़कियों के साथ या उन लड़कों के साथ ही गुम हो जाओ, तुम्हें अपने बिजनेस का कोई होश ना रहे और वो सब कुछ उनके पास चला जाए, तुम्हारा शेयर भी उससे मिल जाए। वो ये चाहते थे, इसीलिए मुझे भी उन्होंने तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। और शायद तब तो उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि तुम उनका काम इतना आसान कर दोगे, लेकिन उन्होंने ज़रूर तुम्हें इतना ज़्यादा ये बात पक्की करवा दी थी कि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते, और उन्हें पता था तुम उनकी बात ही मानोगे, और तुमने वही किया और आज भी तुम वही कर रहे हो विंग। लैन-सैन उसे प्यार से समझा रहा था और विंग की आंखों में जैसे आंसू ही थे। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो गया, और उसने हमेशा अपने लैन-सैन के साथ ही बुरा किया था और वो फिर भी उसके साथ था। उसके साथ उसने कुछ बुरा नहीं किया, हमेशा उसका अच्छा ही सोचा। हाँ, विंग को कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उसे पता है लैन-सैन की कही एक-एक बात सच है, और अब तो जैसे उसकी अकल के ताले खुल ही चुके थे। वो लैन-सैन को याद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कोई तो याद उसे आएगी। वो अपने दिमाग पे ज़ोर डाल रहा था और उसका सर बहुत ज़्यादा ही दर्द कर रहा था। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मुझे लगता है जैसे मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊँगा। ऐसे मत बोलो विंग प्लीज़। मैं चाहे तुमसे कितना मर्ज़ी नाराज़ हो जाऊँ, लेकिन ऐसे तुम मत बोलो। अपने मरने की बातें मत करो। मैं चाहता हूँ तुम ज़िंदा रहो, खुश रहो। प्लीज़ तुम ऐसे मत बोलो। लैन-सैन के तो जैसे अब दिल में सच में दर्द हो रहा था। विंग कितना ज़्यादा टूटा हुआ ही लग रहा था और लैन-सैन ने उसे आग कर लिया। कुछ कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम खुद को ज़्यादा भी परेशान मत करो, सब सही है ना? हम मिल के सब ठीक कर लेंगे, हम अपने बच्चों के साथ रहेंगे ना विंग? कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। तुम बहुत अच्छे हो लैन-सैन, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। अरे लैन-सैन नहीं पागल, वी-सैन हूँ ना मैं, तुम्हारी वाइफ़ हूँ ना। हाँ, वो वाइफ़ जिसने हमेशा एक वाइफ़ से ज़्यादा एक हस्बैंड का रोल प्ले किया है। तुम सच में बहुत अच्छे हो।
तुम्हारा दिल बहुत बड़ा, तुमने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया, मेरा अच्छा सोचा, और मैं एक हस्बैंड होके भी कभी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने क्या ही बुरा किया होगा। मैंने पिंकी के साथ बुरा किया, तुम्हारे साथ बुरा किया, मुझे याद नहीं आ रहा। सच में बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये गिल्ट मुझे मार डालेगा। फिर से मरने की बातें कर रहे हो तुम, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। देखो तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया ना, अब रोना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। और चलो हम अभी हॉस्पिटल में चलेंगे ना, तुम्हारी मेडिसिन ले लेंगे वहाँ से। हाँ तुम पागल हो, कहते हो बेवकूफ़ हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम्हारी भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझे तुम। अब तुमने बिल्कुल भी नहीं रोना। लैन सैन उसे चेयर अप खा रहा था और विंग अब चुप ही था। अच्छा चलो आप ठीक हो जाओ, मुझे भी रुला दिया। देखो हमारा बच्चा भी रो रहा होगा, क्या ही बोल रहा होगा। मम्मी पापा देखो मेरे आने पे खुश होने के बजाय रोए जा रहे हैं। लैन सैन उसका मूड लाइट करने की कोशिश कर रहा था और विंग तो अभी तक खामोश ही था और उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। विंग, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे कुछ तो बोलो। उसने विंग को जैसे खुद से एकदम से अलग किया था और वो शौक रह गया था। विंग की आंखें बंद थीं और उसकी नाक से तो बस खून ही निकले जा रहा था। उसकी ये हालत देख के तो लैन जैन को लगा उसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है।